हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड एक अगला टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये पॉलिनोमियल्स के लिए इसके पहले चैप्टर में भी हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ करके आए हैं, इसलिए बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इसमें दो पॉलिनोमियल हमारे पास, सपोज कर लीजिए एक पॉलिनोमियल हमारे पास px है एंड qx which is not equal to 0 are in वेरिएबल x। ठीक है, वेरिएबल x में px एक पॉलिनोमियल है, qx दूसरा पॉलिनोमियल है। px कैन बी डिवाइड, px कैन बी डिवाइड बाई qx। दो कंडीशन यहां पर हैं। व्हेन नंबर वन कंडीशन है qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? qx वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज किसी भी डिवीजन में हम अगर डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड ना हो तो नॉट इक्वल टू 0 ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि डिग्री ऑफ px मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। ठीक है, you can divide the polynomial px by the polynomial qx if there is two condition hold. First condition, qx be non-zero polynomial, ये non-zero polynomial होना चाहिए and degree of px greater than or equal to qx होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम px को qx से डिवाइड करते हैं तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, px इज इक्वल टू qx इंटू rx प्लस sx। sx या tx कुछ भी ले सकते हैं ये। ठीक है, यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। इन लैंग्वेज अगर हम बात करें तो ये क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट और रिमाइंडर rx और sx दो पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कंडीशन क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है, यहां पे दो कंडीशन आती हैं। इफ sx इक्वल टू 0, ठीक है, sx इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आ रहा है। तब इस कंडीशन में px इज कंप्लीटली, इसको कहा जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल बाई qx। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे px कंप्लीटली डिविजिबल है qx से, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर 0 है, पहली कंडीशन ये हो गई।
और दूसरी कंडीशन है इफ Sx नॉट इक्वल टू 0, अगर Sx नॉट इक्वल टू 0 आया देन यहां पे हो सकता है इफ डिग्री ऑफ Sx is greater than or equal to Qx, ठीक है, Qx की डिग्री से ज्यादा डिग्री इसकी है या इक्वल है डिग्री Qx की डिग्री के, इसको आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ Qx। तो ऐसा अगर आया तो हम क्या करेंगे, देन कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। डिवाइड करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम तब तक इसको अडॉप्ट करते रहेंगे जब तक कि Sx टिल डिग्री ऑफ Sx लेस देन Qx, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा कब तक चलेगा, कब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, जब तक हमें Sx की डिग्री Qx की डिग्री से लेस नहीं हो जाती। जैसे ही Sx की डिग्री Qx से लेस होगी वहीं पर फर्दर डिवीजन नहीं होगा और दिस होल प्रोसेस is called what is division algorithm। अब क्लियर हो गई ना। फाइनली एक बार फिर हम इसको समरी के तौर पे देख लेते हैं। इफ वी हैव px and qx are two polynomial in variable x and where qx is not equal to 0, we have two polynomial। now px can be divided by qx, px को qx से डिवाइड किया जा सकता है। कब? there are two condition must। first condition, the qx polynomial is non-zero polynomial, ये non-zero polynomial होना चाहिए। second, degree of px is greater than or equal to degree of qx polynomial। then we may write px is equal to qx into rx plus sx, where px is dividend, qx is divisor, rx is quotient and sx is remainder। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब रिमाइंडर यहां पर जो आया, ये दो केस हो सकते हैं। If a remainder becomes 0, then we say that the polynomial px is completely divided by the qx। Then this is also statement is further we can say that qx is a factor of px here। ठीक है, Sx is not equal to 0, यह भी एक कंडीशन हो सकती है। तो Sx अगर नॉन जीरो है और डिग्री ऑफ Sx लेस देन डिग्री ऑफ Qx है तो डिवीजन यहीं पे लीव कर दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा Sx जो है वो रिमाइंडर लिख लिया जाएगा और Rx हमारा कोसेंट लिख लिया जाएगा। तो अगर डिग्री इससे ज्यादा है, मोर देन the degree of qx, then continue the process of division till degree of Sx less than degree of qx। डिग्री qx से जब छोटी हो जाएगी तो फिर प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा और इस कंप्लीट प्रोसेस का ही नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है,
तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक चीज और हम इसको आपको लिख के बता देते हैं। क्या है कि इफ रिमाइंडर fx equal to 0 on dividing px by qx not equal to 0। px को qx से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, then we say that what? We say that qx is a factor of polynomial px। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब हमने क्या बताया था कि px is completely divided by qx। then another way we can say that qx is a factor of polynomial px। qx क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर qx से पूरा पूरा px डिवाइड हो जाता है तो हम कहते हैं qx एक फैक्टर है px का। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास px इक्वल टू है x क्यूब माइनस 2x माइनस 4 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है x माइनस 3। सपोज ये एग्जांपल हम लेते हैं, तो px की डिग्री कितनी है? 3 है और qx की डिग्री 1 है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्लियरली यहाँ पे क्लियरली क्या कह रहा है? qx नॉट इक्वल टू 0 एंड डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx। दोनों कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए ये डिविजिबल है। ठीक है, px डिविजिबल है। तो px को हम डिवीजन मेथड से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2x माइनस 4। अब डिवीजन आपको 9th क्लास में परफेक्टली जो है सिखाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए फिर भी हम यहाँ पे डिवीजन देखते हैं कैसे करना है। कितनी डिग्री है इसकी? 3 और x से डिवाइड करना है। तो इससे डिवाइड करने पर हम इसको कितनी टाइम्स ले जा सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये डिग्री x क्यूब को x से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन दिस कैंसिल। तो ये हम x स्क्वायर यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अब x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने से x क्यूब आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? 3x स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया 0x स्क्वायर और ये हो गया 2x माइनस 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, मानक रूप जिसे हम कहते हैं। तो क्योंकि यहां पर x स्क्वायर का टर्म जो है वो नील है, तो नील टर्म को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका डिवीजन जब हमने किया तो ये x स्क्वायर टाइम्स ले जाने पर ये हमारे पास वैल्यू आई और इसका साइन चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 0 है, 0 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 3x स्क्वायर और ये वैल्यू यहाँ जो है नोट डाउन करेंगे। तो अब इसके बाद ये 3x स्क्वायर है और ये x है, तो क्या करेंगे? 3x स्क्वायर को x से डिवाइड कर लो, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया प्लस, तो यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x। ठीक है, अब 3x से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 9x और साइन अपोजिट कर दें इसका तो ये कैंसिल हो गया। प्लस 9 से माइनस 2 कर दो तो ये 7x
और ये कांस्टेंट यहां पे नोट कर लो। अभी आप देखिए ये रिमाइंडर हमारे पास 7x माइनस 4 आया है और हमारा डिवाइजर क्या है x माइनस 3 है। इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो हमने कहा था कि ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर के पॉलिनोमियल की डिग्री डिवाइजर के पॉलिनोमियल की डिग्री सेम जब तक रहेगी या ग्रेटर रहेगी RH की, ठीक है, जब तक इसकी SX की यानी रिमाइंडर की जब तक की वैल्यू इक्वल या ग्रेटर है डिवाइजर की डिग्री से, तब तक हम डिवीजन प्रोसेस को रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये डिग्री है यहाँ पर, तो ये 7x है और इधर 7 है, तो किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि 7x आ जाए, तो 7 टाइम्स इसको ले जाते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट होगा 7x माइनस 7 3 जा 21। नाउ अपोजिट साइन इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल और ये प्लस हो गया, तो 21 माइनस 4 क्या हो गया 17 हो गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो हमारा कोशिएंट है वो क्या है। कोशिएंट ये RX ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर SX हमारे पास आ रहा है 17 और 17 एक पॉलिनोमियल है जिसको हम क्या कहते हैं, देयर इज नो वेरिएबल, देन वी से दैट दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, बट यहां पे हम देखते हैं कि SX यानी रिमाइंडर नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, QX इज नॉट अ फैक्टर ऑफ PX, ठीक है। ये हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट फर्दर आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करिए कि ये QX इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि QX इज नॉट ए फैक्टर ऑफ PX इफ मालूम होना चाहिए रिमाइंडर इज नॉट जीरो, ठीक है। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता, परफेक्टली यहाँ पे जीरो आ जाता, तो ये परफेक्टली हमारा डिविजिबल हो जाता इससे, तो हम कहते हैं QX इज ए फैक्टर ऑफ PX, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, PX is equal to x cube minus 2x square minus 4 and QX is equal to x minus 3, same as it is first previous example. You have seen here very minor difference in this question and previous question, ठीक है, which I have solved before. तो देखते हैं इसमें, इसको हमें क्या करना है, फाइंड PX डिवाइडेड बाई QX, ठीक है, मीन्स हमको कोशिएंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर, ये चीजें हमको निकालनी है, ठीक है। अब इसको सिंपल वे में देख लीजिए, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, अब इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया 0 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारा आ गया क्या, ये है, इसको हम डिवाइड करते हैं ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यहां पर x क्यूब है, x से x को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये x क्यूब बन जाए, तो जैसे हमने पहले में बताया था x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, 3 में से 2 माइनस करोगे x स्क्वायर हो गया, प्लस 0 इंटू एक्स हो गया, माइनस 4 हो गया।
अब नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए? तो चाहे एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड कर लो तो एक्स आ गया, तो ऐसे कर सकते हो, या मेंटली आप प्रिपेयर होके देख सकते हो कि एक्स से इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम इस तरीके से भी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का प्रोसेस यहाँ नहीं है तो माइनस ये हो गया कितना 3x, ठीक है, x इंटू माइनस 3 माइनस प्लस माइनस साइन है चेंज, ये आ गया 3x माइनस 4, ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे x है और यहाँ 3x है, तो क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले जाएंगे प्लस 3, तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, और साइन चेंज कर दो तो ये कैंसिल। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ पे डिग्री 1 थी, यहाँ डिग्री 1 थी, तो 1 डिवीजन और इसको करना था। अब प्लस 9 में 4 माइनस करोगे तो ये प्लस 5 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या है, ये कोशिएंट है, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है ये रिमाइंडर है, और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये क्या है, ये डिविडेंड है। तो ये आपको बिल्कुल ओपन माइंड में ये ध्यान में रहना चाहिए। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो कोशिएंट क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर कोशिएंट आ गया, ये हो गया हमारे पास हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू ये हो गया 5, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड इट, आफ्टर दैट we have to verify the division algorithm with the help of finding result, ठीक है। तो जो भी हमने इसको डिवाइड करके रिजल्ट लाएंगे उसको हेल्प करके डिवीजन एल्गोरिथम निकालना है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था तो ये 3 डिग्री का था और ये 2 डिग्री का था, तो हमने इसको px मान लिया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, और इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है इनिशियल में, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, px अपॉन qx क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप डिवाइड करो, तो अब डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, a इसको थोड़ा नीचे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को डिवाइड करो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का है, तो 1 डिग्री का अंतर है, यानी लीनियर फैक्टर हमारे पास यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x बन गया, ठीक है। माइनस साइन इसका चेंज हो गया, ये कैंसिल, और ये माइनस में से इसको हटाएंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर 3 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 5 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो डिफरेंस दोनों में क्या है, माइनस 2 का, तो माइनस 2 टाइम्स इसको यहाँ से ले लेते हैं, तो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस प्लस माइनस 2, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल इक्वल है, ये भी कैंसिल इक्वल है, -5 प्लस 2 तो कितना हो गया, ये रिमाइंडर -3 आ गया। अब ये चीज जो है हमारे पास क्या है, ये डिवाइजर है जो हमने अभी आपको बताया था, और ये क्या है, ये आपका है कोशिएंट, ये कोशिएंट है, ठीक है, ये बन गया कोशिएंट, और ये क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है? और ये जो है डिविडेंड है, ये है। तो बाई डिवीजन एल्गोरिदम हम क्या कह सकते हैं, ये आएगा डिवीजन यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हमें इसके अकॉर्डिंग नोट कर ले, तो डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और कोशिएंट कितना है, कोशिएंट है एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर हमारे पास आया है -3। अब इनको टोटल मल्टीप्लाई करके फाइनली सिंप्लीफाई करें तो x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और प्लस माइनस -3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x -2 -3, तो कितना हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब, और इसको लोगे तो ये 3x स्क्वायर आ गया, 2x प्लस x करोगे 3x आ गया, और 3 2 -5 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर और हमारे पास है क्या, डिविडेंड देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -5 मीन्स ये क्या आ गया, ये डिविडेंड आ गया, इट मीन्स वेरीफाइड, ठीक है, प्रूव्ड लिखो चाहे वेरीफाइड लिखो एक ही बात है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप अप्लाइंग नोन थ्योरी, ठीक है, यू कैन डिवाइड, यू कैन वेरीफाई द गिवन क्वेश्चन। तो बहुत ही यूनिक वे में हमने आपको इसके बारे में समझाया है, बताया है। ऐसा कोई भी प्रश्न आप करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार जो है रिवाइज करके देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके फिर से जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले जो पॉलिनोमियल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया है और जीरो उसका ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जो है एनालिसिस करना कैसे पता करते हैं जीरोज को, ये हमने बताया है फर्स्ट वीडियो में। और दूसरे वीडियो में हमने आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड उससे जो रिलेशंस हैं उसके बारे में सारे डिस्क्रिप्शन हमने आपको दिए हुए हैं और उसमें एक्सरसाइज आपकी 2.1 और 2.2 भी हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है और उसके कॉन्सेप्ट आपने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक को लेकर के और चैनल पर आप पहले दूसरे वीडियो को देख करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, उसका डाउट क्लियरेंस परफेक्टली किया जा सके। हम आपके साथ हर समय हैं। आप जो भी प्रॉब्लम्स हमको बताएंगे हम आपकी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं।
थैंक यू वेरी मच।